हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है सत्संग नहीं सुना है, पर शायद उसे भीतर उतारने में हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी भोजन करने के बाद आप दौड़ते नहीं हो। क्या करते हो? दोपहर का भोजन करते हो, फिर क्या करते हो आप लोग? क्या चाहते हो? दौड़ना पड़े वो अलग बात है, चाहते क्या हो? आराम, है ना? भोजन करने के बाद आराम। क्यों? आराम की क्या जरूरत है? क्योंकि जो भोजन किया है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना ही हम हिलना चाहते ना हिल सकते हैं। हम सोचते थोड़ा सो जाए, या थोड़ा सा बैठ ले, या थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें, क्या नहीं? है ना? तो भोजन करने के बाद भी हमें उस आराम की ज़रूरत है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। हम इतनी भारी चीज़ें सुनते हैं, सत्संग हमारा विषय नहीं है, फिर भी हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु की कृपा है, और गुरु ज्ञान के अलावा कुछ नहीं देता। तो आपको जो सत्संग सुनते सुनते थोड़ा बहुत जो अज्ञान का नाश हुआ है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर और गुरु की कृपा है। पर जो उतरना चाहिए वो उतरा इसलिए नहीं क्योंकि उसको आराम नहीं दिया है। भोजन करने के बाद 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा ही सही, ऑफिस में भी लंच टाइम होता है। उस लंच टाइम में भी लोग खाना खा के गप्पाट्टे मारते हैं, गप्पे मारते हैं, थोड़ा टेढ़े होंगे मेढ़े होंगे, थोड़ा चक्कर लगाएंगे, इधर उधर होता है ना, थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है। तो उसे भी भोजन को पचने का, डाइजेस्ट होने का टाइम देते हैं। हम सत्संग सुने नहीं कि बाहर जाते और पता है क्या, आज तो मेरे घर में ऐसे ही हुआ था, फिर ये हुआ, फिर मैंने तो खूब चिल्लाया उसको। हमने उस सत्संग की कीमत कितनी रखी? जो चीज़ हमने वैल्यूएबल सुनी, अनमोल चीज़ है। दही को भी जमने में 6 घंटे लगते हैं। ऐसे ही आपने दही डाली, दूध को थोड़ा गर्म किया, आपने दही डाली और फिर उसको हिला हिला के देख रहे हो दही जमी कि नहीं जमी। अभी नहीं जमेगी बेटा, उसको 6 घंटे लगते हैं जमने में। तो दही जैसी छोटी सी चीज़ अगर जमने में वक्त लगता है तो ये सत्संग है, सत्य का संग है। हमने जो सुना उस समय, जैसे अभी आप मुझे बताओगे कि जब आप आए थे यहाँ पर, अभी की बात है, जब आप आए थे तब आपकी चित्तवृत्ति और अभी की चित्तवृत्ति में क्या फर्क है? बता सकते हो? विचार कम हो गए, ठीक है। और कोई? शांति, ठीक है। तो जब आप सत्संग सुनते हो उसके पहले जब संकीर्तन करते हो, और अभी जो मैंने प्रयोग कराया शांति वाला, उसमें आपकी सांसें बहुत धीमी हो गई, और जब सांसें धीमी हो जाती है तब विचार बहुत कम होते हैं, और उसमें हम सुना रहे हैं आपको, तो ग्रहणशीलता अधिक बढ़ जाती है। चलते चलते किसी की बात को सुनो और बैठ के इत्मीनान से सुनो। जब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को आप अरेंज करते हैं तो उसका तरीका चलते चलते बात करना होता है कि बैठ के सुनना, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम घर वालों से बात करते हैं तो खाना खा के टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, कैसा है बच्चे की तबीयत कैसी है, ये है, ताली भी मार रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं, ठिठोली भी कर रहे हैं, वो पारिवारिक माहौल है, वहाँ पे कोई गहराई से चीज़ समझनी नहीं है। पर जो चीज़ गहराई से समझनी होगी उसको आपको एक दूसरे को देखते हुए बात करनी पड़ती है, तब उसे दिमाग में बैठती है और तब डिस्कशन होता है, ठीक है? उस पर विचार किया जाता है, चलते फिरते बातों का विचार नहीं किया जाता इतना, ठीक है? तो आप जो अभी सुन रहे हो वो आपकी चित्त वृत्तियों को शांत किया गया है। उस शांत की गई चित्त वृत्तियां अभी जो ग्रहण कर रही हैं वो शांति से उतार रही है, सुन रही है। इसे जमने देना चाहिए। आपने सुना,
बहुत अच्छा लगा। सुन के आप बाहर गए, आपने बातें की, तो जो जो ठहराव आना चाहिए या जो जमनी चाहिए वो तो जमी नहीं, पर इस जमने के उस आपकी उस स्टेज जो अभी आपकी शांत वृत्तियाँ हैं उसमें आपने अभी सुना, उसके बाद थोड़ा सा शांति बनी रहनी चाहिए। आप बाहर जाते हो, आपने संसार की 2-4 बातें सुन ली जिसमें आपको रुचि है, क्योंकि मन नीचे की ओर बहुत जल्दी जाता है, ऊपर उठाने के लिए मेहनत है, नीचे की ओर मेहनत नहीं है। आपको रुचि बढ़ी, आपने सुना, तो आपकी ये जो है चित्तवृत्ति वो बिखर गई, और अगर कुछ सेट हुआ तो वो आके सेट हो गई। नहीं समझे? पिघले हुए साबुन बनाते ना हम, जिनको साबुन बनाने की का पता है उन्हें पता होगा कि जब हम साबुन बनाते तो लिक्विड होता है, उसमें हम एसेंस डालते हैं, उसमें हम कलर डालते हैं और फिर उस डाई में डालते हैं, ठीक। जब तक कि वो जमे, अगर उसने किसी में उंगली डाल दी, कुछ और डाल दिया, लकड़ी डाल दी, तो उसका शेप वैसा हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है ना। बहुत प्लास्टिक वालों को भी पता होगा, वो दाने आते हैं प्लास्टिक बनाने की बॉटल के, है ना, तो वो डालते हैं उसमें, वो पिघलते फिर उसको डाई का जो डाई होती है उस फॉर्म में वो निकलते। अगर उसके बीच में जब वो पिघले उसके बीच में अगर कुछ और चीज़ चली गई तो बॉटल नहीं बनेगी, ठीक बात है ना। ऐसे ही अभी चित्तवृत्ति पिघली हुई होती है जब शांत हो। पिघली हुई चित्तवृत्ति में जो कुछ सुनते हैं वो ग्रहणशील अधिक होता है, पर हम उसे हिला देते हैं जब तक जमे। उसमें 4 बातें ऐसी सुन लेते हैं, हमको आ गया गुस्सा, हमकी चित्तवृत्ति हो गई विक्षिप्त, आ गया क्रोध, फिर ये जम गया संस्कार और फिर वो वैसा शेप ले लिया। इसीलिए हम सावधान नहीं हैं सत्संग सुनने के बाद, स्पेशली ध्यान के बाद हम सावधानी नहीं बरतते, और इसीलिए काम और क्रोध दोनों चरम सीमा पर होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो विक्षिप्त हो गए, क्योंकि इसे सुन के ठहरा नहीं, जमा नहीं, उसे हिला दिया और उसी समय हमको क्रोध आ गया, खत्म हो गई बात पूरी। तो इसीलिए हर रोज अभ्यास करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप बैठ सकते हो ध्यान का अभ्यास करो, तो समता भी आती है, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है, और धीरे धीरे चित्त की वृत्ति भी निर्मल होने लगती है, शुद्ध होने लगती है।